In a case of reversed engineering, the Defense Research and Development Organization or DRDO भारत आज के समय रिवर्स इंजीनियर कर रहा है चाइना के PL-15E मिसाइल को। इधर आप देख पाओगे DRDO स्टडीज चाइनीज PL-15 मिसाइल टू इंटीग्रेट की टेक्नोलॉजी इनटू अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन। जरूरी है कि हम आगाह रहें कि आलमी तौर पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पड़ोसी मुल्क की फजाइया का जिक्र कर लेते हैं। Now the PL-15E missile was recovered fully intact in a field near Hoshiarpur in Punjab, and this was on May 9th during Operation Sindoor. भारत के हाथ चीन की एक बेहद ही खतरनाक मिसाइल का फॉर्मूला लग गया है। यह फॉर्मूला भारत को पाकिस्तान ने दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। घबराहट में चीन तो पागल हो गया है। दरअसल भारत ने चीन की एक जिंदा मिसाइल को खोलकर उसके कई राज निकाल लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पकड़ी गई चीन की एक जिंदा ताकतवर मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके कई महत्वपूर्ण सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लिया है। ये क्या सीक्रेट्स हैं वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन गजब तो तब हुआ जब भारत ने इन सभी सीक्रेट्स का इस्तेमाल अपनी मिसाइल को चीनी मिसाइल से भी घातक बनाने के लिए कर लिया। खबरें हैं कि चीनी मिसाइल के जो सबसे शानदार फीचर्स थे उनका इस्तेमाल भारत अब अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को और घातक बनाने के लिए कर रहा है। ये पूरी खबर देखने के बाद आप कमेंट में बस एक बार पाकिस्तान को थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि भारत को मिली इस सफलता के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हवाबाजी में भारत की तरफ चीन की मिसाइल दाग दी। पाकिस्तान ने भारत की तरफ चीन की एक खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15E दाग दी। चीन की ये मिसाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस थी, लेकिन आप इसे पाकिस्तान और चीन के कर्मों का फल ही कहिए कि ये मिसाइल भारत में तो आई, लेकिन बिना फटे साबुत की साबुत पंजाब के होशियारपुर में गिर गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस मिसाइल को कब्जे में ले लिया। इस मिसाइल पर DRDO ने तुरंत रिसर्च शुरू कर दी और अब दावा किया जा रहा है कि DRDO ने चीन की इस मिसाइल के सीक्रेट्स को डिकोड कर लिया है। चीन की PL-15E मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली गई है। पाकिस्तान ने भारत को चीन के मिसाइल प्रोग्राम का फॉर्मूला तश्तरी पर रख कर दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने चीन की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का तकनीकी विश्लेषण करने के बाद एक फैसला लिया है कि इस मिसाइल की कुछ उन्नत विशेषताओं को देश में विकसित हो रही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल परियोजना में शामिल किया जाएगा। दावों को सच माने तो DRDO ने चीनी मिसाइल में कई एडवांस्ड फीचर होने की बात कही है। इस मिसाइल की जांच करने के बाद पता चला है कि इसमें हाई एनर्जी प्रोपेलेंट किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। हाई एनर्जी प्रोपेलेंट किसी मिसाइल को मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर बनाए रखता है। ऐसे में ये प्रोपेलेंट किस तरह से बना है, किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो सब भारत को पता लग गया है। भारत अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को और भी तेज बनाने के लिए कर सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वजीर आजम आपने रखा हुआ है। पाकिस्तान को भी धोखा दे रहे हैं, ये इस पार्लियामान को भी धोखा दे रहे हैं, ये सियासत की नफी कर रहे हैं। इनके रवैये देखें, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको पार्लियामान में रहने की गुंजाइश दी जाए। इन 6 सालों में इसने यही काम किया है। वो उस इंतकाम को लेकर बैठा हुआ था कि मैंने पुलवामा का इंतकाम लेना है। इसने राफेल भी हासिल कर लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लिए, $100 अरब का रिवायती असलहा खरीदा। उसने बहुत बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां की, वॉर डॉक्ट्रिन्स पूरी रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से लेकर थिएटर कमांड्स तक बनाई, पूरी नई वॉर स्ट्रेटजी बनाई। पिछले 2 साल से मुसलसल जंगी हालत में एक्सरसाइजेस कर रहा है, समुंदर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। और फिर अपनी लैंग्वेज भी इसने चेंज करनी शुरू कर दी। पुलवामा के बाद इसने आगे जाकर कश्मीर हड़प कर लिया, आर्टिकल 370 वायलेट किया, कश्मीर को जब्त कर लिया, सख्ती की, 900 दिन तक कर्फ्यू लगा के रखा, तकरीबन पूरे कश्मीर को कुचल के रख दी तहरीक आजादी इसने। मोदी की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई पुलवामा के बाद। पूरी भारतीय रियासत ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ये 100 साल का अमन कर रहे हैं, वो अखंड भारत बनाने के लिए पूरी दुनिया से $100 अरब का असलाह खरीद रहा है। तो पुलवामा में और आज के जो वाकया हुआ, इसके अंदर जो फर्क है कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। इनके पास वो तमाम असलहा और वेपन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड वॉर डॉक्ट्रिन्स और डिप्लॉयमेंट आ चुकी है जो पुलवामा के वक्त इनके पास नहीं थी।
इसलिए अब ये आगे बढ़कर इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी भी कैंसिल कर दी। पहले कश्मीर जब्त किया था, अब इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। भारत का अस्त्र मिसाइल है, उसमें हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हैं चाइना के PL-15 मिसाइल से, यह आज के समय DRDO स्टडी कर रहा है। इधर आप देख पाओगे चाइना's PL-15E मिसाइल मिसफायर बाय पाकिस्तान कुड गिव इंडिया's अस्त्र मिसाइल एन अनएक्सपेक्टेड एज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई मिसाइल भारत की तरफ फायर करने का प्रयास किया। इनके सारे मिसाइल्स ही हमने शूट डाउन कर लिए थे। कोई भी पाकिस्तानी मिसाइल भारत की किसी इंपॉर्टेंट साइट पर, किसी मिलिट्री बेस पर हिट नहीं हुआ है। और कई जो चाइनीज मिसाइल पाकिस्तान ने फायर किए हैं ये एक्सप्लोड भी नहीं हुए, कंप्लीटली इंटैक्ट ये भारत की धरती पर गिर गए थे। इनमें से एक मिसाइल था PL-15E मिसाइल, और अब बताया जा रहा है DRDO इसी मिसाइल को स्टडी कर रहा है। अब यहां पे आपके दो सवाल आएंगे, क्या एक मिसाइल जो एक्सप्लोड नहीं किया है और जो हमारे पास बिल्कुल इंटैक्ट फॉर्म में है, क्या हम इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? दूसरा सवाल यहां पर यह आता है, इतिहास में अगर हम देखें क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं, क्या रिवर्स इंजीनियर्स मिसाइल्स को किया जा चुका है इस तरीके से? और फिर एक सवाल आपका यह भी आएगा कि भारत ने भी गलती से ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान को आज से कुछ साल पहले, तो उसका क्या? पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम भी रिवर्स इंजीनियर करेंगे। इतने साल हो गए, वैसे कुछ रिवर्स इंजीनियर पाकिस्तानी कर नहीं पाए, तो उस केस में क्या हुआ था? ना सबसे पहले तो ना हम कुछ हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके से देशों ने एनिमी कंट्रीज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया है। सबसे क्लासिक एग्जांपल हमको दिखता है रिवर्स इंजीनियरिंग का 1958 में जो USSR, जो रशियंस थे, उन्होंने किया था एक अमेरिकन मिसाइल के साथ। हुआ क्या कि चाइना और ताइवान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। जैसे आप लोग जानते हैं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ताइवान इन लोगों का पार्ट है, इनके देश का हिस्सा है, और फ्यूचर में एक ये बड़ी वॉर करेंगे ताइवान के लिए, जो मैं मानता हूं 100% होगा, क्योंकि इतिहास में ये लोग प्रयास कर चुके हैं कई बार ताइवान कब्जाने का। 1958 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर जो इनकी मिलिट्री है, इन लोगों ने ताइवान के कई टापुओं पर अपनी मिलिट्री को लैंड करवाना भी स्टार्ट कर दिया था। चाइना ने लिटरली इन्वेजन स्टार्ट कर ही दी थी ताइवान की, तभी US एयरफोर्स आई और बहुत सारे मिसाइल्स यहां पर बरसाए और चाइना की मिलिट्री को मजबूर कर दिया वापस जाने में। 1958 का जो क्राइसिस था, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, वो अगर आज के समय हो जाए ना, लोग पैनिक करना शुरू कर देंगे, स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो जाएंगी वर्ल्ड वॉर 3 के डर से। इट वाज एब्सोल्युटली इनसेन। नाउ इसी दौरान क्या होता है कि US जो ये मिसाइल्स मार रहा था, स्पेशली द AIM-9 साइडविंडर मिसाइल और AIM-7 स्पैरो मिसाइल, ये एक दो मिसाइल्स चाइनीज मिलिट्री के हाथ में लग गए। और चाइना के हाथ में ये मिसाइल लगे कैसे, ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना के फाइटर जेट्स जो उड़ रहे थे, उनमें से कुछ फाइटर जेट्स का जो एयर फ्रेम है, वहां पर यह मिसाइल लगा और बस विस्फोट नहीं हुआ। कैसे भी करके वो पायलट बच गया, उसने लैंडिंग करी और चाइना के लोग बिल्कुल सरप्राइज थे कि उनके हाथ में बिल्कुल एक परफेक्ट कंडीशन में अमेरिकन मिसाइल आ चुका था। चाइना की सरकार ने यह मिसाइल दे दिया USSR को, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी थी नहीं उस वक्त रिवर्स इंजीनियरिंग करने की, समझने की कि यह मिसाइल बना कैसे है। USSR के लोगों ने इसको स्टडी किया और इसके बहुत सारे वेरिएंट बना दिए, स्पेशली द वर्ल्ड फेमस K-13 मिसाइल, जो चाइना ने भी यूज किया, USSR ने, वियतनाम ने, कई देशों ने इसको यूज किया। और इस तरीके से मैं कहूंगा ये पहला एग्जाम्पल है मॉडर्न वॉरफेयर में जहां पर एक दुश्मन के एनिमी मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर कर लिया गया। अमेरिकन काफी रिग्रेट करते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से दुश्मन के हाथ में लग गई थी। अगर ये इंस्टेंस ना हुआ होता तो शायद चाइना और USSR 10 साल तक और अमेरिका जैसे मिसाइल्स ना बना पाते।